मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे परनीसियस एनीमिया के बारे में। परनीसियस एनीमिया क्या होता है और क्यों होता है और इसके कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परनीसियस एनीमिया की पैथोजेनेसिस क्या होती है, परनीसियस एनीमिया क्यों होता है। तो इसका मेन रीज़न होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी या उसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस और लो लेवल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है या पूरी तरह से एब्सेंस हो जाती है तब परनीसियस एनीमिया होता है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है जिसकी एब्सेंस से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है या टोटली एब्सेंट हो जाता है तो क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को नहीं जोड़ पाता। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़े। जब वो इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ जाता है तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। So, absorption of vitamin B12 may be passively or active through intrinsic factor. अब हमें यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये कहाँ से आता है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है स्टमक की पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है। सीक्रेट होने के बाद ये B12 के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। परनीसियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर या तो घट जाता है या एब्सेंट हो जाता है जिसके कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण बहुत सारे साइन सिम्टम आने लगते हैं। विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 एक्ट एज कोएंजाइम इन DNA सिंथेसिस। तो DNA सिंथेसिस में विटामिन B12 एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। इसके साथ ही साथ विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस के लिए और नर्वस सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए। तो हम इस पूरी पैथोजेनेसिस को इस तरह से समझेंगे कि परनीसियस एनीमिया का मुख्य कारण होता है या पैथोजेनेसिस होती है एब्सेंस और लो लेवल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है जो कि स्टमक में होती हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी या एब्सेंस हो जाती है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ना होने से बहुत सारे साइन सिम्टम आने लगते हैं। तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ परनीसियस एनीमिया। अब हम सीखेंगे क्लिनिकल फीचर। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं परनीसियस एनीमिया में। जैसा कि नाम से पता चलता है परनीसियस एनीमिया, तो एनीमिया रिलेटेड साइन सिम्टम हो जाते हैं वीकनेस, फटीग, मलास, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अलावा ग्लोसाइटिस हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि न्यूरोपैथी हो जाती है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन हो जाता है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन किस जगह का होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होने लगती है। इसके साथ ही साथ GI मैनिफेस्टेशंस होते हैं जैसे कि डायरिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड डिस्निया। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाती है और एडवांस केस में कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होने लगता है और कुछ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस होने लगते हैं। तो ये सब थे क्लिनिकल फीचर परनीसियस एनीमिया के। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं या इसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें दिखते हैं। तो एक तो हमें पता चल गया कि
यहाँ पर मेन पैथोजेनेसिस है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी या टोटल एब्सेंस, जिसके की कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो एक तो सीरम में विटामिन B12 का लेवल बहुत घट जाएगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली ना होने के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे भी साइन सिम्टम आने लगेंगे। तो यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा, मैक्रोओवेलोसाइटोसिस हो जाएगी, एनाइसोपॉइक्लोसाइटोसिस भी मिलेगी, और जब हम उसका पेरिफेरल इस्मियर देखते हैं तो वहाँ पर हमें एनाइसोपॉइक्लोसाइटोसिस के साथ साथ मैक्रोओवेलोसाइटोसिस देखने को मिलती है, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, मैक्रोपॉलीसाइट्स भी मिलते हैं जिन्हें कि हम लार्ज न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं। और अगर हम वाइट सेल लाइंस और प्लेटलेट के बारे में देखते हैं तो हमें वहाँ पर थ्रम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, और कई जगह ल्यूकोपिनिया भी मिलता है। अगर हम रेड ब्लड सेल इंडाइसिस की बात करें तो यहाँ पर भी MCV बढ़ जाता है। तो ये सब डायग्नोस्टिक फीचर्स थे परनीसिस एनीमिया के। साइन सिम्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो साइन सिम्टम अभी हमने देखे हैं, एनीमिया, ग्लोसाइटिस, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, तो एनीमिया के कुछ और एनीमिया रिलेटेड और साइन सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेलोर, इरेटेबिलिटी, हेडेक, फीवर, डिस्निया, टेकेपनिया, टेकिकार्डिया, हार्ट फेल्योर, क्लाउडिकेशन, ये सब एनीमिया रिलेटेड साइन सिम्टम होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो विटामिन B12 और रिलेटेड साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं? सोर टंग, GI सिम्टम, फ्लैचुलेंस, डायरिया, एनोरेक्सिया। इसके अलावा डेलीरियम, नम्बनेस, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, लॉस ऑफ फाइन लर्न मूवमेंट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, clumsiness, bladder and bowel dysfunction. And no doubt few sign and symptom are pernicious anemia as we speak. वो हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? Absence of history of malabsorption or starvation, genetic predisposition or northern European, premature graying of hair and vitiligo. All these are pernicious anemia as we speak sign and symptom. अब फिर से हम थोड़ा डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल पिक्चर इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसके साथ साथ मैक्रोसाइटिक ब्लड पिक्चर मिलेगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो नो डाउट मेगालोब्लास्टिक बोन मैरो पिक्चर मिलेगी। लो सीरम विटामिन B12 रहेगा। करेक्टरिस्टिक विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन टेस्ट मिलेगा। सीरम इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पैराइटल सेल एंटीबॉडीज मिलेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पैराइटल सेल एंटीबॉडीज मिलेंगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, if we administer vitamin B12 to patient of pernicious anemia, there is huge response in reticulocyte count. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज हमने परनीशियस एनीमिया के बारे में सीखा। आगे हम हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट टाइम। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।